हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फैंटास्टिक। आज आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के फिजिक्स पार्ट से प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। टॉपिक के पहला हेडिंग जो है लाइट है, प्रकाश के बारे में आज आप एकदम हुल्ली एकदम बढ़िया से जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इतना आप समझिए कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक विकिरण ऊर्जा है, ठीक है, जो वायु अथवा निर्वात में सूर्य से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से हमारे तक पहुंचता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। यदि प्रकाश न हो तो हम आंख होते हुए भी अंधे होंगे। यदि प्रकाश न हो तो हम क्या होंगे? हम सभी जीवधारी क्या होंगे? अंधे होंगे, भले ही हमारे पास आंख होगा। आइए समझते हैं प्रकाश वस्तुओं को देखने में मदद कैसे करता है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों पर आकर पड़ता है तो आंखों के कॉर्निया से होता हुआ रेटिना पर फोकसित होता है और तब जाकर इमेज बनता है और ब्रेन उसे पढ़ लेता है, ठीक है। तो प्रकाश यदि न होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। जैसा कि क्रियाकलाप देख लेते हैं। यदि हम सभी लाइट्स को अगर ऑफ कर देते हैं, यदि हम सभी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं तो देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कम दिखाई देगा और हम थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। लाइट कम है इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हो जाता है आपको दिखाई देने लगता है। जैसे ही लाइट ऑन हो जाता है आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित करता है, जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो वहाँ से लाइट ट्रेवल करते जाता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, किसी वस्तु से टकराकर तब वस्तु दिखाई देती है। ये है प्रिज्म है, प्रिज्म जब प्रकाश पड़ता है तो अपने अवयव और रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की परिघटनाएं हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है, एक एक करके समझा जाएगा। तो प्रकाश आपको समझ में आया होगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं प्रकाश होता क्या है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं प्रकाश होता क्या है। तो अभी आपने मौखिक समझा है, आइए इसको हम लिखित समझते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश आपने समझा। अब देखिए प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहते हैं। फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लाइट अर्थात प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। और पहला हेडिंग आपके लिए यही है, प्रकाशिकी क्या होता है अर्थात ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है। और ऑप्टिक्स एक पुस्तक भी है। ऑप्टिक्स क्या है? एक पुस्तक भी है जिसके रचनाकार कौन है? सर आइजक न्यूटन है। ऑप्टिक्स एक रचना भी है जिसके रचनाकार कौन है? सर आइजक न्यूटन है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश को कण माना। सर आइजक न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना? कण माना था। अब इसको याद रखिएगा, अभी आगे आपको और भी बताया जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। यदि प्रकाश न होता तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब हम एक बार पुनः बात कर लेते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में चलता है और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी गति वायु अथवा निर्वात में सर्वाधिक 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और यह नेत्र द्वारा अनुभव की जाने वाली दृश्य सीमा में होती है। प्रकाश जो है दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आता है, वही प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। प्रकाश कई भागों का बना होता है, अवरक्त विकिरण, उष्ण विकिरण और दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। तो देखिए प्रकाश
किन किन जगहों से उत्पन्न होता है, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, तो प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है उसी को हम स्रोत यानी सोर्स कहते हैं। प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है उसी को हम सोर्स यानी स्रोत कहते हैं। तो पहला है प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य है, तारे हैं, जुगनू है, बिजली है और ज्वालामुखी इत्यादि है। ठीक है, ये बिजली नहीं, जो आकाशीय बिजली जो चमकती है वो बिजली की बात हो रहा है। तो सूर्य, तारा, ठीक है, जुगनू, बिजली, ज्वालामुखी, ये सभी क्या हैं? ये सभी सूर्य के जो है प्राकृतिक ऊर्जा के यानी प्रकाश ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या होता है? तो बल्ब, मोमबत्ती, टार्च, ट्यूबलाइट, लेड और लेजर। ये लेजर लिखा है, तो लेजर यानी बल्ब, मोमबत्ती, टार्च, लेजर इत्यादि ये सभी क्या है? कृत्रिम स्रोत हैं। किसके? प्रकाश के। कृत्रिम क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन यंत्रों को इंसानों ने बनाया है उसको हम कृत्रिम सामग्री, वस्तु, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और उनसे जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो कृत्रिम प्रकाश कहलाता है और वह स्रोत क्या कहलाएगा? कृत्रिम स्रोत कहलाता है। तो आपको शायद समझ में आया है। एक ऐसा है, ये प्राकृतिक है, ये दोनों क्या हैं? ये इतना पूरा ये सभी क्या है? ये एक है, अर्थात ये सभी कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं और ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश में कौन कौन सा गुण होता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण छाया बनती है। प्रकाश में पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी के कारण क्या बनती है? छाया बनती है। ठीक है, तो प्रकाश का जो पथ होता है एक सरल रेखा को इंगित करता है। जब प्रकाश चलता है ना तो प्रकाश ऐसे सरल रेखा में चलता है, इसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का पथ जो होता है वो सरल रेखा को इंगित करता है और उसी सरल रेखा को ही क्या बोलते हैं? हम किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? रे, अर्थात यहाँ पे बना है, इसको बोलते हैं हम किरण। क्या बोलेंगे? किरण। प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखी होता है और प्रकाश का पथ जो रेखी होता है, जो एक दिशा में गमन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण अर्थात बीम या रे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या प्रकाश का गुण है? प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। प्रकाश कैसे चलता है? ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, चलता है। ठीक है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकिरण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटनाएं होती हैं। प्रकाश में ये सारी घटनाएं होती हैं, अर्थात प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकिरण, ध्रुवण, व्यतिकरण, इन सारी घटनाओं को प्रकाश जो है प्रदर्शित करता है। तो आप अगली क्लासों में अभी कुछ यहाँ पर कुछ अगली क्लासों में इसको आप एकदम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बस 5 मिनट वेट करिए, अभी आपको बताया जा रहा है इमेज के थ्रू। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रकाश के गुण क्या है। और देखिए प्रकाश जो है कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। प्रकाश कण है तो वो फोटान है, प्रकाश कण है तो वो फोटान है, तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश कण है, ये मॉडल प्रकाश का कणिका मॉडल न्यूटन और रेनी डेकार्ते ने दिया और प्रकाश के तरंग मॉडल की पुष्टि किसने किया? हाइगेंस ने किया, मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने और हाइगेंस ने प्रकाश के कणिका मॉडल की व्याख्या मैक्सवेल और हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग मॉडल की व्याख्या किया, जबकि न्यूटन और रेनी डेकार्ते ने प्रकाश के कणिका मॉडल की व्याख्या किया, प्रकाश को कणिका मॉडल माना। तो शायद आपको प्रकाश के बारे में फुल डिटेल समझ में आ गया होगा। अब आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर। अब एक एक करके और समझ लेते हैं प्रकाश की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आपने ऊपर वाले पार्ट को भी आपने समझा है पूरा। प्रकाश की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? प्रकाश की क्या विशेषताएं होती हैं? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है, इसी कारण छाया बनती है। प्रकाश की गति उच्च होती है, अर्थात सबसे अधिक गति प्रकाश की चाल की होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश में परावर्तन की क्षमता होती है, अपवर्तन की क्षमता होती है, विवर्तन एवं व्यतिकरण होता है इसमें, और वर्ण विक्षेपण होता है। ये सभी घटनाएं हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़े और लौटकर दूसरे डायरेक्शन में चला जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से हट जाए तब बोलते हैं उसको अपवर्तन। प्रकाश जो है जब अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाए तो उसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी कण से टकराकर 4 दिशाओं में फैल जाए उसको बोला जाएगा प्रकीर्णन। जब प्रकाश जो है अपने मार्ग से हल्का सा विचलित हो जाए
किसी सूक्ष्म अवरोध द्वारा तो वहां पर होता है विवर्तन। जब प्रकाश की तीव्रता अधिक से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम ध्रुवल, ठीक है। और जब प्रकाश पड़े किसी धातु के पृष्ठ पर और उससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको बोला जाएगा उस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बस केवल नाम याद रखना है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, एक एक करके आप पूरा फुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम कुछ जानकारी समझ लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। माध्यम अगर वायु निर्वात है अगर तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और वायु है तो कितना होगा, अगर वायु है तो लगभग कितना होता है, लगभग जो है 3 × 10⁸ होता है। तो जो निर्वात होता है, निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल, तो वायु में लगभग वही होता है, ठीक है। इस प्रकार वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड लगता है, ठीक है। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸। वहीं पर कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸। हीरा में कितनी होती है, तो 1.24 × 10⁸। अर्थात जैसे जैसे माध्यम बदलता है प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कांच वहाँ हीरा में होती है, सबसे कम प्रकाश की चाल हीरे में होती है, और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है या वायु अथवा निर्वात में होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो इमेज है ये है स्पीड बताने वाला, ठीक है। जैसे बाइक चलाते हैं उसमें होगा, तो वैसे प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जो निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से सूर्य से पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड लेती है या लेता है। 500 सेकंड में यहाँ पहुँचता है, और इसी के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश न हो तो हम अंधे होंगे, ठीक है। अब आइए कुछ और समझ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। अब हमने जिन घटनाओं के बारे में आपको बताया है मौखिक, आइए उसको देख लेते हैं लिखित। आपने जो भी जिन घटनाओं को भी आपने मौखिक सुना है उन घटनाओं को एक बार आप लिखित देख लीजिए, इमेज के थ्रू देख लीजिए, और ये आपको आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर आके पड़े और टकरा कर लौट जाए उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ पे जो है लाइट क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है, और प्रकाश सीमा ये है सीमा पृष्ठ, जहाँ पे टच करती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। और यहाँ से लौट जाती है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा आप केवल समझिए अभी कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अर्थात प्रकाश जब किसी पालिशदार तल पर गिरता है तो लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये माध्यम वायु है, ये माध्यम जो है थोड़ा सा सघन है, समझिए जल है, तो प्रकाश ऐसे सीधे आता है और क्या हो, ऐसे झुक जाए, इधर जाने के बजाय झुक जाए, तो इसी घटना को क्या बोला जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश बहुत चमकदार तल पर गिरे और प्रकाश पूरा लौट जाए, एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाए और जाकर पूरा लौट आए, तब उसको बोला जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो पदार्थ बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई दे, समझ जाइए वहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है। यहां से देखिए गया और वापस लौट आया, गया वापस लौट आया, गया वापस लौट आया, इसको क्या बोला जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो ये सब आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हमने प्रकाश की घटना में एक एक घटना हमने ले लिया, ताकि दिमाग में आपके जब रहेगा तो आपको और समझ में आगे आएगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी झिर्री से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई अवरोध या पतला बहुत महीन कोई बारीक कण आ जाता है, तो प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश जो है थोड़ा मुड़ जाता है और पर्दे पर एक पट्टी बनाता है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज यानी पट्टी बनाता है, तो उसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। जैसा कि यहाँ इमेज में देख सकते हैं, यहाँ बहुत जूम किया गया है, बहुत पतला छिद्र है, प्रकाश आए और क्या हो, अपने मार्ग से हल्का सा मुड़ जाए और मुड़ करके यहाँ पर्दे पर एक पट्टी बनाए,
दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाए, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज को ही पट्टी कहेंगे, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इसको आप अगले क्लासों में सीखेंगे, फिलहाल नाम केवल याद रखिए, क्योंकि क्लास 10 की फिजिक्स पार्ट में पहले ही पेज में आपको विवर्तन के बारे में 1-2 लाइन लिखा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से परिणामी जो तरंग होगा, कहीं प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो इसी घटना को प्रकाश का हम क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। जब दो तरंगे आपस में मिले, एक ही स्रोत से निकलने वाली तरंगे मिले और मिल करके कहीं ज्यादा प्रकाश कर दे, कहीं कम कर दे, इस घटना को प्रकाश का हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी आप अगले क्लासों में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप केवल नाम याद रखिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश जल की बूंद या प्रिज्म पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी जल की बूंद या प्रिज्म पर पड़ता है तो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी का एक नाम और है वर्ण परिक्षेपण। ठीक है, ठीक है, तो प्रकाश पड़े प्रिज्म पर और क्या हो, अपने अवयव रंगों अर्थात 7 रंगों में बट जाता है, इसी को बोला जाएगा वर्ण विक्षेपण घटना को। और ये पूरा क्या कहलाता है, वर्णक्रम कहलाता है, जिसका नाम है विबग्योर, VIBGYOR। ये आप आगे सीखेंगे, फिलहाल थोड़ा थोड़ा ही सीखिए। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, जब प्रकाश जो है की तीव्रता ज्यादा हो और पोलराइड अथवा टूरमेलिन से गुजरे, उसकी तीव्रता कम हो जाए, तो अधिक प्रकाश की तीव्रता, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश का कम तीव्रता वाले प्रकाश में बदलना ही ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, देखिए तीव्रता ज्यादा था, पोलराइड फिल्म यहाँ रहा और यहाँ से प्रकाश कम निकला, तो उसको क्या बोला जाता है, ध्रुवण कहेंगे इस परिघटना को। और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश चलता है तो उसके मार्ग में सूक्ष्म कण आ जाए और प्रकाश टकरा कर क्या हो, फैल जाए, प्रकाश टकरा कर चारों दिशाओं में फैल जाए, इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, हमने कुल 8 प्रकाश के 8 घटनाओं को मैंने बताया है। आगे एक एक करके आने वाला बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आपको थोड़ा कम ही समझ में आया होगा तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि केवल अभी आपको नाम याद रखना है, आगे काम भी चलेगा इसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी प्रकाश के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के दैनिक जीवन में उपयोग की बात करें हम, तो प्रकाश सबसे पहले किस काम आता है, सबसे पहले हरे पौधों के लिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए काम आता है और हमारे लिए देखने के काम आता है। हरे पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, जो कि हरित लवक द्वारा अवशोषित किया जाता है। और हमारे लिए क्या आता है काम, देखने के लिए पहला काम। दूसरा है फोटोग्राफी, कैमरे में प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑप्टिकल फाइबर संचार में प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेजर के उपयोग में, चिकित्सा उपयोग में प्रकाश की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग में प्रकाश चाहिए। दर्पण, लेंस, उपकरण जितने भी चीजें हैं, ये सब प्रकाशिक यंत्र जितने भी हैं, उन सारी चीजों में प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश जरूरी है। और हमने जो आपको पहले बताया, यहाँ पे लास्ट में दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश चाहिए, क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, तो हम क्या खाएंगे, अर्थात हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत ही महती उपयोग है। प्रकाश के बिना हम जी नहीं पाएंगे, पर कसवा का कुछ ऐसा है धमाल। ठीक है, प्रकाश के बिना हम जी नहीं सकते हैं। अब कह सकते हैं तू मेरी जिंदगी है, प्रकाश के लिए कह सकते हैं प्रकाश तू मेरी जिंदगी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दैनिक जीवन में प्रकाश के उदाहरण क्या है। तो दैनिक जीवन में प्रकाश की क्या है, तो प्रकाश की घटना पर आधारित जो भी तथ्य है उसको प्रकाशिकी के अंतर्गत रखा जाता है। तो दर्पण में चेहरा देखना परावर्तन के रूल पर आधारित है। ठीक है, पानी में तली या कोई वस्तु रखी हो, वो अपने स्थान से थोड़ा हटी हुई दिखाई दे, पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे, अपवर्तन की घटना का उदाहरण है। हीरे की चमक पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। और वहीं पे इमारत, दूर चीजें धुंधली दिखना क्या है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। ठीक है, तो आपने समझा प्रकाश का महत्व क्या है, प्रकाश का उपयोगिता क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का तरंग कण ध्वज सिद्धांत, अर्थात प्रकाश जो है कण की भांति भी व्यवहार करता है, प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी। जब प्रकाश कण है तो फोटानों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, ऊर्जा का एक पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के पैकेटों को ही हम फोटान कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को ही फोटान कहते हैं। ठीक है, और एक फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, E बराबर होती है h न्यू। न्यू क्या है, आवृत्ति है। न्यू क्या है, फोटान की आवृत्ति है। ठीक है, ये स्टाइल वाला V है। ठीक है,
और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसने कहा? हाइगेंस ने कहा, मैक्सवेल ने कहा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा प्रकाश की द्वितीय प्रकृति होती है, प्रकाश कण भी और प्रकाश तरंग भी है। कुछ परिघटना प्रकाश तरंग मॉडल के अनुसार दिखाता है और कुछ परिघटना कण मॉडल के अनुसार दिखाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महत्व। तो हमने आपको बताया प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रकाश न होगा तो समझिए हम लोगों का जीवन नहीं होगा। बाकी तो हमने आपको फैक्ट बताया है कि सभी सेक्टरों में प्रकाश का उपयोग है, बिना प्रकाश के जीवन यापन संभव ही नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसकी चाल कितनी होती है, कितना समय लगता है आने में, आप एकदम बढ़िया से रिवीजन करिएगा। और हम महान वैज्ञानिकों के बारे में बता दें, रेनी देकार्ते जिन्होंने निर्देशांक पद्धति शुरू किया, रेनी देकार्ते और न्यूटन जी ने प्रकाश के कणिका मॉडल को महत्व दिया, प्रकाश के कणिका मॉडल को माना। वहीं पर हाइगेंस, मैक्सवेल, ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, और थॉमस यंग, हाइगेंस, थॉमस यंग और मैक्सवेल, इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रकाश के तरंग मॉडल की पुष्टि की। तो आज आपको प्रकाश के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानकर कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।